हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जियोग्राफी विद नीरज चैनल। आज का पहला प्रश्न है, आमुर नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? विकल्प है रूस और चीन, रूस और मंगोलिया, रूस और कजाकिस्तान, रूस और अलास्का। सही विकल्प हो जाएगा रूस और चीन। आमूर नदी रूस और चीन के बीच काफ़ी दूर तक सीमा बनाते हुए बहती है। उसके बाद ओखोटुस्क सागर के तरतरी जल संधि में अपना जल विसर्जित करती है। आमूर नदी किस सागर में अपना जल विसर्जित करती है? विकल्प है ओखोतस्क सागर, तरतरी जल संधि, जापान सागर, बेरिंग सागर, पूर्वी साइबेरियन सागर। विकल्प हो जाएगा ओखोतस्क सागर, तरतरी जल संधि। इसमें से ओखोतस्क सागर, जापान सागर, बेरिंग सागर, ये तीन सागर प्रशांत महासागर के मार्जिनल सी हैं, जबकि पूर्वी साइबेरियन सागर आर्कटिक महासागर का एक सीमांत सागर है, मार्जिनल सी है। अगला प्रश्न है, तरतरी जल संधि किन दो स्थलों को जोड़ती है? विकल्प है रूस और सखालीन, चीन और सखालीन, उत्तर कोरिया और सखालीन, चीन और जापान। सही उत्तर हो जाएगा रूस और सखालीन द्वीप। सखालीन द्वीप प्रशांत महासागर में ओखोटस्क सागर के पास एक द्वीप है और रूस की अधिकार क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, तरतरी जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? विकल्प है ओखोत्स्क सागर और जापान सागर, जापान सागर और बेरिंग सागर, पूर्वी चीन सागर और बेरिंग सागर, चुक्सी सागर और बेरिंग सागर। सही विकल्प हो जाएगा तरतरी जल संधि ओखोत्स्क सागर और जापान सागर को जोड़ती है। इस मानचित्र में ओखोत्स्क सागर का मानचित्र दिखाया गया है। ओखोत्स्क एक शहर भी है, ओखोत्स्क, जो कि ओखोत्स्क सागर के तट पर स्थित है, और ओखोत्स्क शहर के नाम पर ही इस सागर का नाम ओखोत्स्क सागर पड़ा है। आप इसमें से देख सकते हैं कि तरतरी जल संधि ये रूस है, यहाँ पर रशिया है, और ये सखालीन आइलैंड है, और ये बीच में जो जल संधि है, स्ट्रेट है, वाटर स्ट्रेट है, इसी को कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ तरतरी, जो कि एक जल का भाग है, सकरा जली भाग होता है, जो कि दो बड़े सागरों को जोड़ता है। जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि जल के सकरे भाग को कहते हैं, जो बड़े दो सागरों को जोड़ता है, दो बड़े महासागरों को जोड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तरतरी बीच में ये जो सकरा भाग है जल का, यही तरतरी जल संधि है, और इसके उत्तर की तरफ ओखोत्स्क सागर है, और नीचे की ओर जो है ये जापान सागर है। जापान सागर को पूर्वी सागर भी कहा जाता है। और एक चीज़ और है इसमें, और आप इसमें देख रहे हैं, ये सखालीन द्वीप है। सखालीन द्वीप ये जापान का होक्काइडो द्वीप है, होक्काइडो, और इसके बीच में एक और जल का सकरा भाग है जिसको जल संधि कहते हैं, जिसको कहा जाता है लैपरोज जल संधि, ये बीच में आए हैं। देखिए, यह सखालीन और होक्काइडो द्वीप के बीच में कौन सी जल संधि है? लैपरोज जल संधि है। उसी तरह जापान की ही होक्काइडो और नीचे
हंसू द्वीप के बीच में भी एक जल संधि है जिसको कहा जाता है सुगारू जल संधि। ये इतने चीज़ें हम लोग मानचित्र से जान गए। और आमूर नदी का बहाव क्षेत्र ऐसे ही है, ये जो है आके यहीं पर जो है तरतरी संधि में जो है विलीन होती है। नहीं, कुछ एक गलत हो गया, मानचित्र बनेगा इस तरह से ऊपर से आती है, इस तरह से तरतरी जल संधि में अपना जल विसर्जित करती है, अर्थात पश्चिम से बहते हुए आती है, पूरब की ओर तरतरी जल संधि में अपना जल विसर्जित करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर आमूर नदी तट पर स्थित नहीं है? विकल्प है खबरोवस्क, कमसोमोल्स्क, निकोलेवस्क, ओखोत्स्क। इसमें से ए, बी, सी तीनों शहर आमूर नदी तट पर स्थित हैं, जबकि ओखोत्स्क डी आमूर नदी तट पर नहीं स्थित है। यह ओखोत्स्क सागर के किनारे स्थित है, इसलिए आपका सही विकल्प हो जाएगा ओखोत्स्क। अगला प्रश्न है, रूस के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार है? विकल्प है 45%, 50%, 23%, सहित 70%। विकल्प उत्तर हो जाएगा 45%। रूस में येनिसी नदी तट से लेकर येनिसी तट के दाहिने से होकर लगभग पूरा सेंट्रल साइबेरियन प्लेट कमचटका प्रायद्वीप तक पूरा टैगा वनों का घने वने का विस्तार है। तो वो पूरा एरिया वन सेटलमेंट बहुत कम है, अधिवास बहुत कम है, पूरा एरिया जंगल से घिरा हुआ, इसलिए यहाँ पे लगभग 50% क्षेत्रफल पर 45% क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है रूस में। विश्व में टैगा वनों का विस्तार सबसे अधिक किस देश में है? रूस में, कनाडा में, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस, रशिया में टैगा वनों का विस्तार सबसे अधिक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।